नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 11th फिजिकल इन्वायरमेंट जो कि ज्योग्राफी का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और 40 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले तो 4 क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उसके बाद 40 क्वेश्चन और देखेंगे जो हम लोग ने खुद प्रिपेयर किए हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज डू वी फाउंड करेवा फॉर्मेशन। अब देखिए करेवास जो होते हैं, इनका फॉर्मेशन जो होता है करेवा का, वो किस हिमालयाज में होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए ये कुछ प्लेट्यूज टाइप की लैंडफॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, हिमालयाज में एक पार्ट में पाई जाती है। आपको बताना है किस पार्ट में पाई जाती है ये, तो एक कश्मीर हिमालयाज में आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकटक लेक सिचुएटेड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक है लोकटक लेक, ठीक है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, मणिपुर में सिचुएटेड है। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट अंडमान फ्रॉम निकोबार। अब देखिए अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है, तो ये 10 डिग्री चैनल जो है ये सेपरेट करता है। इसमें सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज इज डोडा बेटा पीक सिचुएटेड। अब देखिए जो डोडा बेटा पीक है ये किस हिल रेंज पे सिचुएटेड है पूछा गया है, तो ये नीलगिरी रेंज पे सिचुएटेड, नीलगिरी हिल पे सिचुएटेड है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए अब जो क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन एनसीईआरटी के मिड से ही लिए गए हैं, तो क्वेश्चंस अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी है उसी में से पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया अप्रोक्सीमेटली हाउ ओल्ड इज अर्थ एस्टिमेटेड टू बी। तो अर्थ पूछा गया है कितनी ओल्ड है, कितने साल पुरानी है अर्थ, ये आपको यहाँ पर बताना है, कितना एस्टिमेशन किया गया है। ठीक है, तो ये 4.6 बिलियन ईयर्स है, याद रखिएगा मिलियन ईयर्स नहीं है, बिलियन ईयर्स है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया, व्हाट प्राइमरी फोर्सेस हैव शेप्ड द अर्थ सरफेस एंड सब सरफेस फीचर्स। अब देखिए कौन कौन से ऐसे प्राइमरी फोर्सेस हैं जिन्होंने अर्थ के सरफेस को क्रिएट किया है या सब सरफेसेस को क्रिएट किया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेनली 2 फोर्सेस की बात होती है, एक एंडोजेनिक फोर्स होता है जो अर्थ के अंदर से आया, और एक्सोजेनिक फोर्स में जो बाहरी फोर्सेस होते हैं जैसे टाइड्स हो गया, ठीक है, टाइड्स तो नहीं बोलेंगे, जैसे मान लीजिए विंड हो गई, ठीक है, वाटर का मूवमेंट हो गया, तो ये सब एक्सोजेनिक फोर्सेस में आ जाएंगे। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया, वेयर वॉज द इंडियन प्लेट लोकेटेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। अब आपको तो ना जो आपकी इंडियन प्लेट है, ठीक है, वो कहाँ पर लोकेटेड थी, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले की बात करें तो ये जो इंडियन प्लेट है कहाँ लोकेटेड थी, तो ये इक्वेटर के साउथ में थी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कहाँ पे है, अब ये इक्वेटर के नॉर्थ में है, क्योंकि टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ था, टेक्टोनिक मूवमेंट से ये सारी प्लेट्स जो है वो क्या हो गई थी, मूव कर गई थी एक जगह से दूसरी जगह। विच प्लेट वॉज वंस अ पार्ट ऑफ इंडियन प्लेट। अब देखिए आपको यहाँ पर बताना है कौन सी ऐसी प्लेट है जो पहले कभी इंडियन प्लेट का पार्ट हुआ करती थी, तो ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th देखेंगे, व्हाट इज वन सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉर्थ वर्ल्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। अब देखिए अभी हमने आपको बताया कि इंडियन प्लेट जो थी पहले इक्वेटर के साउथ में थी, फिर उसका नॉर्थ वर्ल्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ है। अब जब नॉर्थ वर्ल्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ है तो इससे हिमालयाज का क्रिएशन हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2 प्लेट्स आके टकराई हैं, टकराने से क्या हुआ है, हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द अरावली हिल्स एंड राजमहल हिल्स। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो अरावली हिल्स है जो और जो राजमहल हिल्स है ये कौन सा जियोलॉजिकल डिवीजन है इंडिया का, मतलब कौन सा ऐसा जियोलॉजिकल डिवीजन इंडिया का है जिसमें अरावली हिल्स और राजमहल हिल्स दोनों आती हैं, तो ये पेनिनसुलर ब्लॉक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 7th क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट जियोलॉजिकल फीचर सेपरेट द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब देखिए जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का पेनिनसुलर ब्लॉक जो है, मेनली जो रीजन आप देखेंगे मेघालय में, ठीक है, मेघालय में जो पार्ट है पेनिनसुलर ब्लॉक का, और साथ ही साथ जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, आपसे पूछा गया जो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, मतलब जो दोनों अलग हुए हैं किसकी वजह से हुए हैं, तो मालदा फॉल्ट बन गया है। ठीक है, फॉल्ट का ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ जमीन जैसे ऊपर हो गई,
कुछ ज़मीन नीचे हो गई तो ये जो स्पेस होता है इसी को फॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो रीजन है उसको क्या कहा गया है, मालदा फॉल्ट कहा गया है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, व्हाट आर द पेनिनसुलर रिवर्स नोन फॉर बिफोर एंटरिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। अब देखिए जो भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, मतलब जो पेनिनसुला में पाई जाती हैं रिवर्स, उनके बारे में पूछा गया है। जब ये बे ऑफ बंगाल में एंटर करती हैं तो ये क्या फॉर्म करती हैं, तो देखिए बे ऑफ बंगाल में एंटर करेंगी तो ये डेल्टास बनाएंगी। ठीक है, जैसे गंगा डेल्टा बनाती है इसी तरीके से जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं और ये अगर बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं तो ये क्या बनाती हैं, डेल्टास क्रिएट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक। अब जो पेनिनसुलर ब्लॉक है इसकी एक फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको बताना है क्या है। तो देखिए पेनिनसुलर ब्लॉक जो है बहुत ही एंशिएंट है और किसकी बनी हुई है, जी नीस और सिस्ट की बनी है। इसमें जी साइलेंट रहता है इसीलिए इसको नीस कहते हैं, नीस और ग्रेनाइट्स की बनी हुई है, सिस्ट नहीं बोलेंगे, नीस और ग्रेनाइट्स की बनी है मेनली, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मेनली इग्नियस रॉक्स की बनी हुई हैं। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, विच रिवर रिफ्ट वैलीज आर एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल मूवमेंट्स एंड ब्लॉक फॉल्टिंग इन पेनिनसुलर ब्लॉक। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि कौन से ऐसे रिवर्स हैं जो एग्जाम्पल हैं किसका, वर्टिकल मूवमेंट और ब्लॉक फॉल्टिंग हुई है पेनिनसुलर ब्लॉक में, तो उससे जो रिवर फॉर्मेशन हुआ है वो कौन कौन सी रिवर्स हैं। तो देखिए रिफ्ट वैलीज में मेनली पूछा गया कौन कौन सी रिवर्स ऐसी हैं जो रिफ्ट वैलीज में फ्लो होती हैं, तो ये दो रिवर्स हैं पेनिनसुलर ब्लॉक की, जिसका नाम है नर्मदा और तापी। ठीक है, दोनों दोनों अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। कैसी फ्लोइंग रिवर्स हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, व्हाट इज द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन डिस्क्राइब्ड एज। अब देखिए जो हिमालयाज हैं, ठीक है, और अदर जो पेनिनसुलर ब्लॉक माउंटेन्स हैं उनका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये मेनली पेनिनसुलर माउंटेन्स की बात करी गई है। ठीक है, तो ये यंग है, देखिए हिमालयाज क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, वीक हैं और फ्लेक्सिबल हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा हिमालयाज अभी भी क्या और इनकी हाइट बढ़ रही है लगातार, इनकी जो हाइट है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, What kind of forces still affect the Himalayas and other peninsular mountains। अब जो भी पेनिनसुलर माउंटेन्स है और जो भी हिमालयाज हैं, पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो अभी भी इनको अफेक्ट कर रहे हैं। तो मेनली इसमें दोनों ही फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दोनों ही फोर्स होंगे। ठीक है, टेक्टोनिक मूवमेंट से जो प्लेट का एक तरीके से कोलिजन हो रहा है ये एंडोजेनिक हो जाएगा, और जो भी एक तरीके से इरोजनल फीचर्स होते हैं, इरोजनल जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जिससे भी क्रिएट होती हैं वो, तो वो एक्सोजेनिक फोर्स में आ जाएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, व्हाट लैंडफॉर्म्स आर इंडिकेटिव ऑफ यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर्स इन द हिमालयाज। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि जो यूथफुल स्टेज है रिवर्स की, ठीक है, मतलब जो यूथफुल रिवर्स है एक तरीके से यूथफुल स्टेज है जो रिवर्स की हिमालयाज में, ठीक है, तो कौन सा ऐसा लैंडफॉर्म है जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो ये मेनली गॉर्जेस हो जाएंगे, वी शेप वैलीज हो जाएंगी, रैपिड्स हो जाएंगे, वाटरफॉल्स हो जाएंगे, तो इसलिए सी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, व्हाट इज द जियोलॉजिकल डिवीजन फॉर्म बाय इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा जियोलॉजिकल डिवीजन है जो इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से बना है। ठीक है, तो ये आपको मेनली एक प्लेन देखने को मिलेगा जिसको कहा गया है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन किससे हुआ, इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से ही इसका फॉर्मेशन हुआ है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हाउ डीप आर एलुवियल डिपॉजिट्स इन इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब देखिए जो ग्रेट प्लेन्स है या जो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, इसमें पूछा गया है कि जो एलुवियल डिपॉजिट हुई हैं ये कितनी गहरी हैं, कितनी डीप हैं, ये पूछा गया है इसमें। तो ये 1000 से 2000 मीटर की है, मतलब 1 से 2 किलोमीटर की गहरी है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 16 पे आते हैं, इसमें कहा गया व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर। अब देखिए यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी गई है कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की वो क्या है। ठीक है, फिजिकल फीचर के रिस्पेक्ट में पूछा गया है कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है
ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात देखी जाए तो यहाँ पर वास्ट एक्सपेंस है, रग्ड टोपोग्राफी का, यहाँ पर माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलते हैं, वैलीज भी मिलती हैं, गॉर्जेस भी मिलते हैं, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 क्वेश्चन को देखेंगे। What is the general orientation of Himalayan range in the north western part of India? अब देखिए, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है हिमालयन जो हिमालय की रेंजेस है उसका जनरल ओरिएंटेशन जो है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से किधर की ओर है, साउथ ईस्ट की तरफ ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा आपको। अगले पे आते हैं। विच हिमालयन रीजन इज नोन एज टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। अब देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा हिमालयन रीजन ऐसा है जो टी प्लांटेशन के लिए मेनली फेमस है और उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। तो बहुत आसान है ये। ठीक है, फेमस पता ही होगा, दार्जिलिंग है और क्या है, सिक्किम हिमालयाज है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। व्हाट आर डून्स इन कंटेक्स्ट ऑफ हिमालयाज। अब देखिए, दून्स क्या होते हैं, जैसे देहरादून आपने सुना होगा, ठीक है, पटली दून है, इसी तरीके से आपसे पूछा गया दून होते क्या हैं हिमालयाज के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो दून कुछ नहीं है, दून होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। विच रेंज फ्रॉम द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर। तो आपको बताना है इसमें कौन सी ऐसी रेंज है जो वर्ल्ड फेमस वैली है कश्मीर की, ये आपको यहाँ पर बताना है। हालांकि यहाँ पर जितनी भी रेंजेस आपको मिलेंगी वो मेनली जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वैली ऑफ कश्मीर है, ठीक है, ये कौन सी रेंज बनाती है, तो ये पूछा गया वैली ऑफ कश्मीर के बारे में। ठीक है, तो वैली ऑफ कश्मीर कौन बनाती है, तो पीर पंजल जो है ये क्या करती है, वैली ऑफ कश्मीर को क्रिएट करती है, पीर पंजल रेंज। अरुणाचल हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ विच रीजन। अब देखिए, जो अरुणाचल हिमालयाज हैं वो एक्सटेंड करते हैं कहाँ से, भूटान हिमालयाज से एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ईस्ट ऑफ भूटान हिमालयाज से क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसके वेस्ट में, अगर भूटान के हम लोग वेस्ट में जाएंगे, भूटान के वेस्ट में जाएंगे तो हमको अरुणाचल हिमालयाज नहीं मिलेंगे। भूटान जहां पर खत्म हो रहा है, जैसे मान लीजिए भूटान है, तो इसके ईस्ट से आपके अरुणाचल हिमालयाज स्टार्ट हो जाते हैं। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन पूछी गई है ऑफ माउंटेन रेंज इन अरुणाचल हिमालयाज। तो अरुणाचल हिमालयाज में आपसे पूछी गई जनरल डायरेक्शन क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया विच रिवर फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज आफ्टर क्रॉसिंग नामचा परवा। अब देखिए, यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इसमें कहा गया कौन सी ऐसी रिवर है जो डीप गॉर्ज के थ्रू फ्लो करती है जब वो नामचा परवा को क्रॉस करती है, ठीक है, यू टर्न लेती है, तो ये है ब्रह्मपुत्रा। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया व्हाट टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, वो किस तरीके के कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या प्रैक्टिस करते हैं, तो झूमिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो शिफ्टिंग भी कहते हैं इसको, स्लैश और बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। बहुत बेसिक्स है, सबको पता होगा इसके बारे में। ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो झूमिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं अभी भी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। विच रिवर इज नॉट मेंशन्ड एज इंपॉर्टेंट रिवर इन अरुणाचल हिमालयाज। तो कौन सी ऐसी रिवर है जो एक इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है अरुणाचल हिमालयाज की, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो कामेंग है, सुभानसिरी है, दिहांग भी है। तो अगला देखिए गंगा। अब देखिए, गंगा अरुणाचल हिमालयाज की नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। विच एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी इज नॉट मेंशन्ड एज इनहैबिटिंग द अरुणाचल हिमालयाज। मतलब कौन सी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जो मेनली अरुणाचल हिमालयाज में, ठीक है, नहीं पाई जाती है, ये यहाँ पर बताना है। तो भूटिया है। ठीक है, तो मोनपा पाई जाएगी, अबोर भी पाई जाएगी, मिश्मी भी पाई जाएगी, भूटिया नहीं पाई जाती है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा कि भूटिया कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाई जाती है, ये यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भूटिया जो ट्राइब है वो मेनली पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं।
What is the highest hydroelectric power potential in the country found in अरुणाचल हिमालयाज ड्यू टू। अब देखिए अरुणाचल हिमालयाज में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब यही पूछा गया ये किस वजह से ज़्यादा है ये यहाँ पर बताना है, तो हाई रेट ऑफ फॉल इन रिवर्स है। ठीक है, तो फॉल का जो रेट है वो क्या है, बहुत ही तेज है, बहुत तेजी से पानी गिरता है ऊपर से। हाइट है क्योंकि हाइट से पानी नीचे आता है तो ज़्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इसी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ अरुणाचल हिमालयाज आर प्राइमरली कैरीड थ्रू विच रीजन। तो इंटरेक्शन जो है अरुणाचल हिमालयाज का वो किस रीजन के थ्रू किया जाता है यहाँ पर बताना है, तो द्वार रीजन जो अरुणाचल असम बॉर्डर का है इसके थ्रू किया जाता है इंटरेक्शन। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे देखेंगे विच माउंटेन पीक आर इम्पोर्टेंट इन अरुणाचल हिमालयाज। अब देखिए अरुणाचल हिमालयाज में आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सी ऐसी माउंटेन पीक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कांगटू है और नामचा बारवा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कंचनजंगा पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है। ठीक है, बाकी और इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले पे आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा, देखिए K2 भी इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। K2 कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। अगले पे आते हैं। विच इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अरुणाचल हिमालयाज इज प्रिजर्व्ड बाय इंडिजीनियस कम्युनिटीज। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल हिमालयाज में जो रहने वाले इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं, ठीक है, वो कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आज तक उन लोग ने अभी तक प्रिजर्व करके रखा है, तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है। अब बायोडाइवर्सिटी में फ्लोरा फौना सब कुछ आता है, तो अभी तक अगर आप देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी को बाकायदा प्रॉपर तरीके से कंजर्व करके, प्रोटेक्ट करके, प्रिजर्व करके रखा है वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज ने, या कह सकते हैं इंडिजीनियस कम्युनिटीज ने। व्हाट इज द जनरल एलिवेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखिए जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका आपको क्या बताना है कि जो एलिवेशन होता है वो क्या है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ये यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 31 में। ठीक है, तो ये होता है 600 to 900 मीटर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मेनली प्लेट्यू का भी यही होता ही है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32nd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच हिल्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखिए जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो एक्सटेंशन है उसका, तो कौन सी हिल्स वहां पर हैं ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो बताया था अभी मेघालय में आपको मेनली शिलोंग एंड कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसकी हाईएस्ट पीक क्या है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में हाईएस्ट पीक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू पूछा गया, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो भी आता है सब में पूछा गया ओवरऑल हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये आपको अनायमुडी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मान के चलते हैं ईस्टर्न घाट्स पूछा था तो महेंद्रगिरी आप लगा सकते हैं इसमें, वेस्टर्न घाट्स पूछा था तो अनायमुडी ही लगाइएगा। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया विच टाइप ऑफ सॉइल इज एम्फेटिकली प्रेजेंट इन वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मेनली आपको क्या बताना है कि कौन सी ऐसी सॉइल है जो कहाँ प्रेजेंट है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का है उसमें कौन सी सॉइल मेनली प्रेजेंट है, तो ये आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, गुजरात के साइड देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, मतलब आपको मेनली पेनिनसुलर प्लेट्यू का कौन सा साइड देखना है, नॉर्थ वेस्ट साइड देखना और वेस्ट साइड देखना है, तो यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। इसी को क्या कहा जाता है, रीगर सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन इससे बहुत अच्छा होता है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉल्ट नोन फॉर इट्स रिकरेंट सीज्मिक एक्टिविटीज इन पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखिए एक ऐसा फॉल्ट के बारे में आपको बताना है, ठीक है, जो जहां पर सीज्मिक एक्टिविटीज लगातार होती रहती हैं, रिकरेंट होती रहती हैं। ठीक है, तो उस फॉल्ट को क्या कहते हैं, उस फॉल्ट को कहा जाता है भीमा फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया विच प्लेट्यू is known for having a large reserve of mineral resources in its southern part। अब देखिए ऐसा कौन सा प्लेट्यू है जहां पर बहुत ज़्यादा रिजर्व पाए जाते हैं मिनरल रिसोर्सेज के, और कहां पर पाए जाते हैं, उसके सदर्न पार्ट में पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा प्लेट्यू है जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये मिलेगा आपको छोटा नागपुर
प्लेट्यू, ठीक है। मेनली झारखंड, छत्तीसगढ़, सब जितनी भी जगह है, कोल, आयरन, जितनी भी चीजें यहीं पर मिलती हैं। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। द डेक्कन प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड विच अदर रेंज इन द ईस्ट। अब देखिए वेस्ट में, डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स है, लेकिन पूछा क्या गया है कि ईस्ट में क्या है, तो ईस्ट में सिंपल चीज है, ईस्टर्न घाट्स है। और वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो है कनेक्ट कहाँ पर होते हैं, तो नीलगिरी हिल्स पे कनेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट हैज शेप्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखिए ऐसा कौन सा जियोलॉजिकल प्रोसेस होता रहा है जिससे पेनिनसुलर प्लेट्यू क्रिएट हुआ है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये मेनली टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हुआ है और साथ ही साथ सबमर्जेंस हुआ है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, विच रिवर इज अ सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। आपको बताना है कौन सी ऐसी रिवर है जो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और साथ ही साथ ओरिजिनेट कहाँ होती है, तो अरावली में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अरावली इन दी वेस्ट, यहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है, मेनली अरावली हिल से ये ओरिजिनेट होती है, वेस्ट से, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर है, तो बनास है। तो बनास किसकी ट्रिब्यूटरी, ऐसे पूछा जा सकता है, तो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला और आखिरी सवाल है, इसमें कहा गया मेघालय प्लेट्यू इज रिच इन विच टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अब देखिए जो मेघालय प्लेट्यू है ये कौन से मिनरल रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच है, तो यहाँ पर कोल भी पाया जाता है, ठीक है, आयरन ओर भी पाया जाता है, सिल्मेनाइट भी पाया जाता है, लाइमस्टोन भी पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 45 क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज हम लोग के चैनल पे अवेलेबल है, जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।